एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह फ़अज्जिल फ़रजहुम। हुसैन और क़ुरान ये मौजू है और कल हमने वहाँ तक रोका था। दीन हमारे ख़यालात का नाम नहीं है, दीन खालिक के बनाए हुए उसूलों का नाम। तो हम जब तक हिजरत नहीं करेंगे अपनी ख़याली दुनिया से हकीकत इलाहिया तक, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। एक माइग्रेशन, एक हिजरत की ज़रूरत है AI से TI की तरफ। दुनिया आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसमें फंसी हुई है, और ये दुनिया है इंसान मैन मेड है, इंसान ने बनाया है और इसी में फंस गया है। जिस जाल को उसने बूंदा है उसी जाल में फंसा है। इससे छुटकारा वो नहीं कर सकता जो खुद कैदी हो, वो दूसरे को क्या आज़ाद करेगा। आज़ाद ही आज़ाद कर सकता है, कैदी आज़ाद नहीं कर सकता कैदियों को। इसीलिए कल की बहस में यहाँ तक पहुँचे, विलायत के माना है क्या, वली किसको कहते हैं। माना ये वली 24 हैं। अगर वली के 24 माने बयान करूँगा तो सब थके सो जाएंगे जी। एक माना बल्कि 2 माना बयान करूँगा जो मेरे से मरबूत हैं, कल से रहे साथ। कल का हमारा आखिरी जुमला इमाम हुसैन अलैहि अफ़ज़लु सलातो वस्सलाम का अल्लाहुम्मा सल्लि अला ना, दुरूद पढ़िए तो सब मिल करके पढ़िए अच्छी तरह। अल्लाह ला ताअता लिमख़लूक़िन फ़ी मासियतिल खालिक। नतीजा कल हमने यहीं पे छोड़ा था आपको। मौला इमाम हुसैन ने बताया कि विलायत के हुदूद क्या हैं। अगर बाप वली है तो क्या हद है, अगर शौहर वली है तो उसका हद क्या है, और अगर अली वली है इसके माना क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ला ताअतिल मखलूकिन, मखलूक की इताअत मत करो। अगर मखलूक अल्लाह के गुनाह के इर्तिकाब का हुक्म दे रही हो तो मालूम हुआ इताअत परवरदिगार में जब भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, तज़ाद आता है, तो हमें यह देखना है कि इताअत मखलूक की करें या खालिक की। हालांकि विलायत में खालिक इन्वॉल्व है। मेरा बाप अगर मेरा वली है इसलिए कि खालिक ने ये विलायत दी है। शौहर अगर वली है तो अल्लाह ने विलायत दी है। तो अगर अल्लाह ने विलायत दी है और इसी विलायत को अल्लाह बातिल कर रहा है, हद बता रहा है कि जहाँ पर गुनाह का इर्तिकाब हो मैं अपनी विलायत को विड्रॉ कर रहा हूँ, यानी मैं अपनी विलायत को चलाने वाला हूँ। जहाँ भी गुनाह आया मैं वहाँ नहीं हूँ। अब तुम हो गए, तुम अकेले हो गए, बल्कि तुम विलायत तागूत में चले गए। ला इकराहा फिद्दीन, क्या कुरान है, क्या कुरान। 10 आयतें तर्जुमे के साथ, रोज़ाना 10 आयतें तर्जुमे के साथ। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, कंपल्शन नहीं है।
क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय। तिबियान है, तिबियान है दीन में। तिबियान के माने मैनिफेस्टेशन, क्लियर बात करना है, क्लियर कम्युनिकेशन करना है, बताना है हक क्या है, बातिल क्या है। इतना क्लियर कर देना कि वली कौन है, वली के मुकाबिल में कौन है। इसलिए चिलचिलाती धूप में एक सूरज ने एक चांद को उठा के बताया था, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन। तबय्यन यानी मैनिफेस्टेशन, क्लियर करना, बिल्कुल बता देना, मुबहम नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें मुबहम नहीं होना चाहिए, एक अल्लाह की विलायत मुबहम नहीं होना चाहिए जिसको कहते हैं रुश्द, हिदायत। उसके मुकाबिल में गई यानी गुमराही को भी छुपाना नहीं है, गुमराही को भी साफ साफ बताना है, कौन गुमराह है, कौन गुमराह है, क्या चीज़ें गुमराही की तरफ ले जाती हैं, साफ साफ बता देना है, खुली खुली बात करना है। हुसैन कौन है, यजीद कौन है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर बित्तागूत। शिया काफिर, कुरान कह रहा है कि जब तक मुसलमान काफिर नहीं है तो मुसलमान नहीं है। मैं नहीं हूँ, कुरान की आयत आयतल कुर्सी सबको पढ़ना है। और एक बात और भी बता दूँ आप लोग, आयतल कुर्सी इसमें आज़म है परवरदिगार। तलाश है ना आपको इसमें आज़म, क्या आज दे रहा हूँ मैं आपको, इसमें आज़म लेके जाइए। आयतल कुर्सी इसमें आज़म परवरदिगार है, इतनी करीब है इसमें आज़म से जितना आँख की सफ़ेदी और स्याही करीब है। तो अच्छा, आपको मालूम होगा इसमें आज़म, तो इसमें आज़म कुछ भी नहीं करेगा जब तक कि आपके अंदर इसमें आज़म की सलाहियतें पैदा ना हो। आप ये नहीं हो सकता कि गुनाह करूँगा और आयतल कुर्सी पढ़ूँगा उसका असर होगा ना। जितना गुनाहों से दूर होगे इसमें आज़म का असर होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाजिल। ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफुर। पहले कुफ्र करो, अल्लाह कह रहा है फमन यकफुर, कुफ्र करो। हाँ भाई शिया का यस काफिर, शिया काफिर हैं, हम काफिर हैं। अलल ऐलान मेंबर से अमामा पहना हुआ मौलवी कह रहा है शिया काफिर हैं, काफिर हैं, काफिर हैं। किसके? तागूत के हम काफिर हैं। कुरान का हुक्म दे रहा, ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय फमन यकफिर बित्तागूत। तागूत का कुफ्र इख्तियार करो, कुरान कह रहा है तागूत का कुफ्र इख्तियार करो। तागूत क्या है? ये एक जुमले में ऐसी शरह करूंगा कि कभी जिंदगी भर ना भूलें। तागूत क्या है? हर वो चीज जो इंसान को इंसानियत से हटा दे वो तागूत है। अल्लाह या रसूल अल्लाह, हर वो कुव्वत, हर वो पावर जो इंसान को इंसानी अक़दार से हटा दे वो तागूत है। हर वो कुव्वत जो इंसान को इंसान बना दे वो है विलायत। फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन। ये जो हमारा कलमा है, कलमा अल्लाह वाहिद नहीं है। अगर अल्लाह वाहिद होता तो जिंदगी आसान हो जाती थी।
मजमा समझने की कोशिश की है। अल्लाह वाहिद कलमा नहीं है। पहले कहो ला इलाहा, नहीं है कोई। अगर रुक गए तो काफिर। ला इलाहा नहीं है कोई, अगर रुक गए ला इलाहा नहीं है कोई। पहले ये नहीं क्यों है भाई? ये नौजवान पूछना मौलाना आप लोग छोटी छोटी चीज को फलसफे में इतनी पेचीदा कर देते हैं। सीधा सीधा कही अल्लाह एक है। नहीं, ऐसा नहीं है कलमा। नहीं है कोई, नहीं है कोई मगर एक। नहीं है कोई। पहले हमको लिस्ट बनाने पड़ेगा कि क्या क्या है जिसका इनकार करना है, उसके बाद वो नजर आता है। हमें ये लिस्ट बनानी पड़ेगी वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से वो नजर नहीं आता। उन चीजों को हटाएंगे तो तब कहीं वो नजर आएगा। वो नफी की मंजिल क्या है? सबसे पहले मैं, मेरा हुस्न, मेरा जमाल, मेरी कुदरत, मेरा पावर, मेरा खानदान, मेरा पानदान, मेरी गाड़ी, मेरा घर। ये लिस्ट बनाइए लंबी लंबी। इसीलिए 33 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 चीज़ों को बनाइए जो आपकी निगाह में बहुत बुलंद है। मैं बुलंद हूँ, खानदान बुलंद है, गाड़ी बुलंद है, ये बुलंद। 34 चीज़ों को जब बनाएंगे, पहले काटिए मैं नहीं, मेरा हुस्न नहीं, मेरा जमाल नहीं, मेरी गाड़ी नहीं, मेरा घर नहीं, मेरा दार नहीं, मैं कुछ नहीं, सब कुछ वो। मैं कुछ नहीं हूं। तब इस मंजिल पे समझ में आएगा विलायत क्या है। विलायत क्या है? विलायत आज़ाद करती है इंसान। दीन आज़ाद है। नौजवानों, कोई कंट्री आज़ाद नहीं है। अमेरिका में मैं ड्राइव कर रहा था, हम लोग ड्राइव करते रहते हैं, बेटियां भी हैं हमारी। न्यूयॉर्क 10-12 घंटे हमारे टोरंटो से। एक मरतबा ड्राइव कर रहा था, वहाँ पर माइलेज है हमारे पास, कनाडा में किलोमीटर्स हैं सबकी। अब मालूम है मैट्रिक सिस्टम है सब जगह, मगर अमेरिका में भी जो मैट्रिक सिस्टम नहीं आया है, माइलेज चलते हैं जी, पाउंड और माइलेज। वहाँ पर 60 माइल हमारे जहन में, वही ड्राइव कर रहे थे, पीछे से लाइट पड़ी, समझ गया कि चचा आ गए जी। तो जब लाइट पड़ जाए तो आप कहो कि मैं क्या, आप बाजू ठहरे रहे, आपको उतरने का हक नहीं है, बैठे रहिए, खुद पुलिस वाला आएगा आपके पास। वो आया, सर यू ड्राइविंग फास्ट, आप जो है ज़रा सा फास्ट चल रहे थे, बहुत तेज़ चला रहे थे। हमारी शरारत की आदत है। मैंने मुस्कुरा के कहा, आई थॉट आई एम इन फ्री कंट्री, मैं आज़ाद कंट्री में तो हूँ, इसलिए मैंने कहा कि समझिए, बहुत नौजवान बहुत अच्छी तरह से, धोखे में मत आओ, कभी धोखे में मत आओ। आज़ाद कंट्री में हूँ इसीलिए मैं तेज़ी से चला रहा हूँ। उसने एक जुमला कहा, एवरी फ्रीडम हैज़ रिस्ट्रिक्शन, हर आज़ादी के कानून हैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हर आज़ादी के कानून हैं। जब हर आज़ादी के कानून हैं तो दुनिया के कानून में क्यों जाऊं, अल्लाह के कानून में क्यों नहीं जाऊं? हमारी बहस यही है कि अगर हर एक जगह हमको कैद में ही रहना है, उसकी कैद में क्यों ना जाएं जी, उसकी कैद में क्यों। देखिए बहुत अच्छी तरह से समझिए, विलायत क्या है? विलायत 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 क्या है? 2 माना है विला के, मैं 24 में से 2 निकाला। मुअतक, मुअतिक, आजाद शुदा, आजाद करने वाला, यानी खुद भी आजाद, जो दूसरे को भी आजाद कर दे उसको कहते हैं वली। बहुत खूबसूरत है, समझने की कोशिश की। खुद आजाद हो और फिर दूसरे को भी आजाद करने की कोशिश करे। मौलवी ने मसनवी में छठे अपने जो उसके किताबें हैं उसमें शिशुम में, जिल्द शिशुम में, यह बहस की, एक मिसाल दिया है, मिसाल दिया है। उसके बाद ये नज़्म लिखी है मौलाना रूमी ने। मिसाल क्या है? कहा कि केस था, और जो केस था एक खूबसूरत औरत का था, विरासत का।
और जब आते थे कोर्ट में, जज जो है उसका आशिक हो गया। किसका? उस औरत का। और औरत समझ गई कि हाँ ये चक्कर चला रहा है ये। जी खुदा करे हर एक औरत ऐसे ही समझते रहे जी, होशियार रहे। ये चक्कर में फांसने की कोशिश कर रहा। फैसले के दिन उसने सबको हटाया, बस एक ही होगा प्लेंटिफ, और 2 आदमी रहेंगे, मुद्दा मुद्दा अलय 2 रहेंगे, उसके बाद सब चले जा, किसी की ज़रूरत नहीं है। समझ गई इन्हें कि अब जो है मैं ख़तरे में हूँ। अब वो तनहा, और जज साहब ने कहा कि उस वक्त तक फैसला नहीं होगा जब तुम मेरी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करोगी। वहाँ पर बड़ा सा संदूक था, उस ज़माने में बड़े बड़े संदूक हुआ करते थे। औरत ने कहा इसके अंदर चलो, हम भी आते हैं, इस संदूक में चलो। तो अभी खुले खुले तो कुछ नहीं होता ना, अभी अंदर चलो, मैं भी आता। अंदर जाने के साथ ही औरत ने बंद किया, कुफ्र लगाया। हम मालों से कहा उठाओ इसको, उठाओ बादशाह के पास ले जाएं, कैसा जज है। हाँ जी, उठा के ले जा रहे थे। रास्ते में जज फरियाद कर रहा था, यार मेरी भल्त हो जाएगी, इज्जत जाएगी, ज़रा सा मुझे आज़ाद करो, आज़ाद करो, आज़ाद करो, मुझे आज़ाद करो, ये अच्छा नहीं है, मैं कितना मेरा नाम है। आखिर में हम वालों को रहम आ गया, उन्होंने वज़ीर को बुलाया। वज़ीर के पास चाबी थी। अब यहाँ से गुरेज करके उन्होंने ये नज़्म लिखी है, कीस्त मौला उनके आज़ादत कुनत। कौन है मौला? वही है मौला जो तुझे आज़ाद कर दे। कीस्त मौला उनके आज़ादत कुनत, बंदे रिक्कियत ज़िपायत दर खनद। अगर तेरे जिस्म में जंजीरें हैं तो उसने इतनी कुव्वत है कि वह जंजीरों को काट दे। वही मौला है, यानी खुद आज़ाद है तो दूसरों की जंजीरों को तोड़ सकता है। सिवाय अली के दुनिया में कोई आज़ाद नहीं है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद आली मोहम्मद। ज़ां सबक पैगम्बर माँ बा इज्तिहाद। इसीलिए पैगम्बर अकरम बड़े ही कोशिश से कहा कि क्या है मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली उसका, यानी मैं भी आज़ाद हूँ, अली भी आज़ाद है। जो गुनाहों में मुलव्विस है वह वली नहीं बन सकता। अगर वली गुनाहों में मुलव्विस है तो दूसरे को गुनाहों को आज़ाद नहीं कर सकता। विलायत यानी आज़ाद। अगर आज़ादी का शौक़ है तो समझिए आज आपके दरवाजे पर अल्लाह के नॉक नहीं कर रहा है कि तुम बिलीव करो मुझ पर। कभी आया खुदा आपको, उठो भी नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो? कभी अल्लाह नहीं आया। कभी रहबर नहीं आया कि मुझे मानो। कभी आयतुल्लाह सिस्तानी दरवाजे पे नहीं आया मेरी तकलीद करो। जी तवज्जो, दीन बताया इतना आज़ाद है, करना तो मर्जी के साथ आओ। लुत्फ यही है कि सजदे में लज्जत वही है कि खुद उठो। सलावत बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वअज्जिल फरज। तो ये आज़ादी कौन दिला सकता है? वही दिला सकता है जो खुद आज़ाद हो। इसीलिए कुरान मजीद देखिए बहुत अच्छी तरह से कुरान मजीद में है कि इदा क़रअतल कुरान, मैं रोज़ाना कह रहा हूँ कितनी आयतें पढ़ें? 10 आयतों से पहले क्या पढ़ना चाहिए? कुरान खुद कह रहा है व इदा क़रअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर। जब कुरान पढ़ो, ये नहीं कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो, नहीं है वहाँ पर कुरान में। व इदा क़रअतल कुरान फस्तइज़ बिल्लाह। इआदा कहते हैं पनाहगाह में जाओ। जी बमबारी जब होती तो क्या कहते हैं? मेडे 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 मेडे, यानी बहुत परेशानी हो। ऐसा क्या करना? बंकर में चले जाओ, बंकर में चले जाओ जहाँ पर बमबारी का असर न हो। उस बंकर का नाम है ला इलाहा। हाँ तवज्जो, कुरान नहीं हदीस। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला
वअज्जिल फर मौला ने फरमाया, ये जो हदीस है इसको सिलसिलतुल ज़हब कहते हैं। कई मरतबा आपने सुना है, 100 मरतबा सुना है, हर मरतबा सुनेंगे, 1000 मरतबा आइंदा ज़िंदगी में सुनेंगे। ये है गोल्डन चेन, ये हदीस का नाम है गोल्डन चेन, यानी सोने की चेन है, ये सोने की जंजीर है। क्यों? इसलिए कि जो भी रावी है वो मासूम है। इमाम रज़ा ने फरमाया, मैंने मेरे बाबा से, मेरे बाबा ने दादा से, दादा ने परदादा से, यहाँ तक कि मौला इमाम हुसैन शहीद करबला, उन्होंने मौला अली से, मौला अली ने रसूलुल्लाह से, रसूलुल्लाह ने जिब्राइल से, जिब्राइल ने अल्लाह से, अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी। हिस्न कहते हैं किला, ये कलमा नहीं है, ये किला है, ये किला है। जो इसमें आ गया अमन मिन अज़ाबी, फिर अजाब से उसको नजात मिल गई। मेडे में नजात, बमबारी में नजात अगर मिल सकती है तो उस किला में मिल सकती है, कहीं और नहीं है। दुनिया में बमबारी हो रही है, बचना हो तो जाओ उस किले में। या अल्लाह का नाम किला है। और एक हदीस के मुकाबिल में विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी, अली की विलायत। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वअज्जिल फरज, दीन है ये, दीन को अच्छी तरह से समझो। कुरान ये कह रहा है कि जब कुरान पढ़ो तो हिस्न में जाओ, इआदे में जाओ। देखिए 2 सूरे बहुत अहम सूरे हैं। बहुत से मोमिन, मैंने इस साल जो अशरा पढ़ा है कराची में, डीकंडीशनिंग ऑफ बिलीफ्स, यानी तखलीस अकायद। हमारे ज़हन में बहुत सी चीज़ें भरी गई हैं, उसने जादू कर दिया, उसने मेरी तकदीर ख़राब है, मैं ये नहीं कर सकता, कोई मेरे पीछे लगा हुआ है, कोई कुछ नहीं लगा हुआ है। तुम्हारे दिमाग को ठीक करो, तुम्हारे अंदर बहुत सी अच्छी चीज़ें उनको हाथ में लो। हमने बहुत तफसील से गुफ्तगू की है। उसमें सबसे बड़ा परेशानी जो हमारे पास बहनें जो सवाल करती हैं, तो देखिए जादू बहुत हो रहा है, मेरे घर में जादू हो रहा है। ये जब से ये बहू आई हैं मनहूस, अस्तगफिरुल्लाह, ये जब से आई हैं घर में कोई चैन है, सुकून नहीं है। अरे भाई, जिस घर में एक इंसान को तकलीफ दी जाए वहाँ बरकतें नहीं आएगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गलत फहमी है कि किसी के ना, इसीलिए हदीस में है कि इंसान 2 चीज़ों को बहुत पसंद करता है। एक लंबी हयात को पसंद करता है, दूसरे ज़्यादा रिज़्क़ को पसंद करता है। हदीस ये कहती है ये दोनों चीज़ें सिले रहम में हैं। जी, सिले रहम में है। बीवी के साथ अच्छे रहो, मोहब्बत से बात करो, इश्क से बात करो। तुमसे ज़्यादा क्लोज नहीं है, मेरी माँ मिल नहीं सकती, बीवी मिल जाएगी। जी नहीं, बीवी कभी मिलने वाली नहीं है। माँ का मकाम माँ का है, बीवी का मकाम बीवी का है। माँ कौन है? जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। बीवी कौन है? कुरान कहता हुन्ना लिबासुन लकुम, वो तुम्हारे लिए लिबास हैं। माँ लिबास नहीं बन सकती, सिर्फ बीवी बन सकती, उसका मकाम है। कभी कंपेयर मत कीजिए, दोनों का मुकाबला मत कीजिए। माँ माँ है और बीवी बीवी है। माँ का एहतराम बहुत कीजिए और बीवी का ख्याल बहुत रखिए। जहाँ से आपने ये कमी की, आपके घर में नहुसत आई, कभी ये ना ख्याल कीजिए कि घर में किसी को कुढ़ा करके, किसी को सता करके आपके पास रिस्क मिलेगा। ना, जितना आप खुश रखेंगे उतना रिस्क ज़ाते परवरदिगार देगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये 2 सूरे हैं जिनको मुअव्वदतैन कहते हैं। मुअव्वदतैन, ये दोनों सूरे सोने से पहले भी आप पढ़ के आप अपने ऊपर, खुदाया मुझे, मेरे बच्चों को इस शैतान खबीस से, इसके फ़िक्र से, इसके पेनिट्रेशन से तू बचा। तो अपने हमें, हमारे घर वालों को पनाह में रख। सुबह को भी उठते ही फ़ौरन ये 2 सूरे पढ़िए, पढ़ के उठिए ताकि आपका घर महफूज रहे इआज़े परवरदिगार में। मुअव्वदतैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द
व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वाजिल फरज। जब तक हमारे पास गलत जो मैसेज है नहीं साफ करेंगे, जैसे कंप्यूटर में आपके फ़ोन पे बाज़ वक्त क्या होता है, बहुत सा कचरा जमा हो जाता है, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से पूरा कचरा जो 10 साल जमा हुआ है, एक या हुसैन साफ कर दे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इंसान को कुरान ये कह रहा है कि जब कुरान पढ़ो तो क्या करो, याद है परवरदिगार में जाओ, वहाँ चले जाओ, इसलिए कि जब तक इस दुनिया में रहोगे वो नज़र नहीं आएगा जी। उसको न देखना है तो चले जाओ, दुनिया से बाहर जाओ। दुनिया से बाहर जाने के लिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये शैतान के जब तक टीवी नहीं बंद होगा कुरान कहाँ से खुलेगा, जब तक फ़ोन नहीं बंद होगा कुरान से कहाँ खुलेगा, जब दुनिया नहीं बंद होगी कुरान कहाँ से खुलेगा। जब तक ये दुनिया खुली रहेगी कुरान समझ में आएगा नहीं। इस्लाम में कहता है सबको हटाओ, अब तुम और तुम्हारा परवरदिगार, उसके बाद कुरान। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि इत्तखज़ इलाहहु हवा। सूरह जासिया 42वां सूरा और 23वीं आयत। कुरान मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद जा रहा हूँ, उसमें पढ़ रहा हूँ। हुदा और हवा, मौजू ही हुदा और हवा, हुदा और हवा। इत्तखज़ इलाहहु हवा। उसने किसको खुदा बनाया है, हवा को। हवा 2 चश्मी है, वाव अलीफ मकसूरा, जैसे मूसा का या। हवा किसको कहते हैं, ख्वाहिशात। उसने ख्वाहिशात को खुदा बनाया। इत्तखज़ इलाहहु हवा अदल्लाहु अला इल्मिन, अला जहलिन नहीं है, उसको उसके इल्म ने ही गुमराह कर दिया है। एक साइंटिस्ट, एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंजीनियर, बहुत ज़्यादा पावरफुल बिजनेसमैन, वो बहुत अपने आप को होशियार कह रहा है, वो खुद उसका इल्म उसको गुमराह कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ। अल्लाह कह रहा है चेपिद्दी का शोरवा, तू क्या समझता है, जब तू मेरी बारगाह में आएगा तो तुझे समझ आएगी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस्लाम ने बहुत चीज़ें, देखिए कुरान मजीद में कितनी आयतें हैं, 6 गलत नंबर, 6 नंबर गलत, याद रखिए 6236। उसमें 300, अल्लामा तबातबाई तफसीर अल-मिज़ान में फरमाते हैं, उसमें 300 आयतें, कितनी, 300 आयतें तफक्कुर, तफहम, ताक़ुल, तदब्बुर, रिसर्च करो, गौर करो, फिक्र करो, सुपरफिशियल मत रहो, ऊपर मत रहो, गहराई में जाओ। 300 आयतें। शरीयत बनी है 500 आयतों से। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात कितनी आयतों से बने, 500 से। और 300 आयतें। फ़िक्र करो, रिसर्च करो, तहकीक करो। यह ऐसी ही बात नहीं है, बहुत फ़िक्र की। अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। क्या तो तुम तदब्बुर नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, क्या तुम्हारे दिमागों में ताले पड़ गए हैं? खोलो दिमाग को, खोलो, समझो। जब दिमाग खुलेगा तो गदीर का अली नज़र आएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वाजे सलावत अल्लाह। बहुत गौर
कीजिए, कल का मौला इमाम हुसैन ने फरमाया गुनाह अल्लाह का नहीं हो सकता, मखलूक की इताअत में अल्लाह के अहकाम की पाबंदी को ठुकराया नहीं जा सकता। अब भाई इतनी तमहीद के बाद जुमला और पूरी तरह से कदर कीजिए इस जुमले की। हमारे बहस है कुरान हुसैन और कुरान, मौला इमाम हुसैन एंड कुरान। कुरान की अहमियत बहुत ज़्यादा, अहले बैत ने जब भी बात की है कुरान से बात की है। छठे इमाम का कौल है कि अगर इल्म मुंतहा नहीं होता कुरान से, वह इल्म नहीं है। यानी क्या माने, सरचश्मा, फाउंटेन हेड, जहां से इल्म निकलता है उस जगह का नाम क्या है? कुरान। बहुत सुन रहे हैं, बाद में भी सुनेंगे इसको और अच्छी तरह से। दुनिया भर फिरते हैं। कश्मीर, हम श्रीनगर गए थे, कई साल जाते रहे। बहुत खूबसूरत है कश्मीर, यहाँ का भी कश्मीर खूबसूरत है, इंडिया में भी जो कश्मीर है खूबसूरत है, बहुत जगह। एक जगह ले गए मुझे, ये बहुत ही मशहूर झील है, और मैं देखते ही अल्लाह अकबर, पनाह, इतनी खूबसूरत। इसीलिए फ़ारसी शायर ने कहा, अगर जन्नत दर ज़मीं अस्त हमीन अस्त तो हमीन अस्त तो हमीन अस्त। अगर जन्नत दुनिया में है तो हकीकत में बहुत हसीन। मैं मदहोश हो रहा था बेहतरीन जी नहर को देख कर के, मैं उसी में था। और नहर के इस तरफ उस तरफ कुछ मोटेल्स बने हुए हैं, जिसको मुसाफिरों के लिए घर बने हुए हैं, किराए पे देते हैं, गेस्ट हाउस कहते हैं, गेस्ट हाउस बने हुए। मैं देख ही रहा था, मेरी निगाह क्यों पड़ गई नहीं मालूम। देखा कि एक गेस्ट हाउस में जो बैकयार्ड है, वहाँ कचरा उसने ला कर के वो खूबसूरत बहती हुई झील में डाल दिया। अभी तक मुझे तकलीफ है, जब भी याद करता हूँ तकलीफ होती है। पाक और साफ पानी बह रहा है जी, पाक और साफ पानी बह रहा है, उस पानी में क्या डाल दिया? कचरा डाल दिया। अब जहाँ कचरा डाला है उसके बाद का पानी पोल्यूटेड है, आलूद हो गया ना, भी आलूदा हो गया, इसलिए कि कचरे में मिल गया। उसके बाद का पानी वैसा साफ नहीं है। तब मुझे मिसाल समझ में आई, इस्लाम भी एक पाक दरिया है जो बह रहा है, इसने हर एक ने अपना कचरा डाला है। हर एक ने अपना कचरा डाला। कि बचना कहाँ हो तो जहाँ सरचश्मे चले जाओ, जहाँ पे कोई कचरा नहीं है, सरचश्मा है गदीर। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आ गई समझ बात? तो कभी भी इल्म लेना तो मौला ने फरमाया सर चश्मे पे जाओ। सर चश्मा कुरान है। चौथे इमाम फरमाते कुरान यहदी इलल इमाम वल इमाम यहदी इलल कुरान। कुरान कहता है कि समझ में नहीं आता, जाओ इमाम से पूछो। इमाम फरमाते हैं कुरान में देखो यार, कुरान में देखो, सामने की बात है। कुरान देखते क्यों नहीं? कई आयतों को इमाम जब पढ़ते थे ऐसे मालूम होता था उसी रोज़ नाजिल हुई है। इसलिए कि कुरान उस वक्त तक नहीं है जब तक कि मुबय्यिन कुरान नहीं है। खुद कुरान ने कहा इन्ना अंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। सूरह नहल की आयत है, 44वीं आयत है। हम आप पर नाजिल कर रहे हैं ज़िक्र को। कुरान के 50 नाम हैं, एक नाम उसका कुरान का ज़िक्र है। हम ज़िक्र को नाजिल कर रहे हैं। ये आम के पल्ले पड़ता नहीं है। आप क्या कीजिए? बयान कीजिए, बयान कीजिए, बयान कीजिए, बयान कीजिए। तो कुरान में मैंने बताया था इमाम कहाँ हैं जी? कुरान में इमाम कहाँ हैं? कुरान में आज़ादारी कहाँ है? बहुत अच्छा सवाल भैया, बहुत अच्छा सवाल है।
उसी तरह से तुम भी पूछा करो उलमा, कुरान में खुलफा कहाँ हैं? भाई जब ये सब सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ले अला जी, कुरान में इमाम कहाँ है? जी बहुत अच्छा सवाल है, माशाअल्लाह, यू आर सो स्मार्ट मैन। हर चीज़ कुरान से पूछते हो। जो दाढ़ी मुड़ाता कहता है कि कुरान में दाढ़ी कहाँ है? ओहो, तो मालूम पूरा कुरान मानते हैं, अब सिर्फ दाढ़ी बाकी है। कुरान में दाढ़ी कहाँ है? वहीं है जहाँ कुरान में है। एक हदीस को मैं खुलासा कर रहा हूँ। यह हदीस है मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बहुत ही खूबसूरत है। साथ है ना मेरे आप लोग? इमाम ने फरमाया कि ये देखिए, हम लोग समझते हैं आज के स्मार्ट जवान बैठे हुए हैं माशाल्लाह मेरे सामने, जवान बच्चे, हम लोग स्मार्ट हैं, हमारा ज़माना स्मार्ट है, एआई का ज़माना है। उस वक्त के सब बुढ़े बुद्धू थे, कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे, ऐसा नहीं था। जो सवाल आज हमारे जहन में आ रहा है वही सवालात उस वक्त भी आए। अबू बसीर ने पूछा, मौला लोग पूछ रहे हैं इमामत कहाँ है? किताब अल-काफ़ी, अल-काफ़ी में छोटी छोटी किताबें हैं, किताबुल अक्ल वल जहल, किताबुल तौहीद, किताबुल हुज्जा, किताबुल हुज्जा, उसमें यह है जवाब। इमाम से पूछा गया, इमामत पूछ रहे हैं, अली कहाँ है, हसन कहाँ है, हुसैन का इमाम, 12 इमाम कहाँ है कुरान में? इमाम ने फरमाया कि वहीं है जहाँ, देखिए मैं अपने अल्फाज को बयान कर रहा हूँ, इमाम ने फरमाया वहीं है जहाँ नमाज है। जी वहीं है जहाँ नमाज है। अच्छा जवान नमाज समझ में नहीं आया, कहाँ है फजर की 2 रकात, कहाँ है कुरान में? हा भाई, फजर की 2 रकात कुरान में कहाँ है? ज़ोहर की 4 रकात कुरान में कहाँ है? असर की 4 रकात कुरान में कहाँ है? मगरिब की 3 रकात कुरान में कहाँ है? इशा की 4 रकात कुरान में कहाँ है? नफल सुबह की 2 रकात है, ज़ोहर की 8 रकात है, ये नवाफिल कहाँ हैं? उसके बाद नमाज शब कुरान में कहाँ है? कुरान में सिर्फ नमाज पढ़ो, अकी पढ़ो भी नहीं है, अकीमुस्सलात, नमाज को कायम करो, कहीं नहीं है कितनी रकात पढ़ो, अच्छा कितनी मर्तबा पढ़ो, ये भी नहीं है। अब मुसलमानों से पूछे 5 मर्तबा है कुरान में? हाँ है, कुरान में सब 5 है, 2 है, जोहर की 4 रकात है, यकीन है गला कट जाए, यकीन है। जिस तरह तुम्हारे पास 2 4 4 यकीन है, हमारे पास भी 5 12 14 ऐसे। जिस यकीन के साथ 5 बार पढ़ रहे हो उसी यकीन के साथ पंजतन को मानते हैं। जिस यकीन के साथ 2 4 4 3 4 कह रहे हो उसी यकीन के साथ 12 14 कह रहे हैं। हमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। कुरान में है, हाँ कुरान में है। नमाज, आप जाइए तौज़ील मसाइल उठाइए, तौज़ील मसाइल मराजे की है ना भाई, कहाँ से शुरू होती है? तकलीद के अहकामात, नजासात, मुताहरात, मुक़द्दमात नमाज आदि से ज़्यादा तौज़ील मसाइल कायम है। तौज़ील मसाइल नमाज से मुताल्लिक़ है। कुरान में कहाँ है यार? ये कुरान में कहाँ है? तो मालूम हुआ कुरान है मुजमल, अहले बैत हैं तफसील। कुरान सिर्फ टच करता है, ये तफसील बताते हैं। जिस तरह से कंप्यूटर में कोडिंग है, अनकोडिंग है। भाई कोडिंग की ज़बान को वही जानता है जो अनकोड कर सकता है। कुरान की ज़बान को वही जानते हैं जो अहले कुरान है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह सलामत रखे। दीन है ये, दीन है। कुरान से पूछो। अच्छा नमाज की तफसील कुरान में, ज़कात की तफसील कुरान में, हज की तफसील कुरान में नहीं है।
जहाद की तफसील कुरान में नहीं है, अहकामात दीन की तफसील कुरान में नहीं है। जिसकी तफसील है उसको भी सही नहीं करते जी। वजू करने की तफसील है कि नहीं है? जी। सूरह मायदा 6वीं आयत है, फ़ग़सुलू जी, फ़ग़सुलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू। एक तो गुस्लू, गुस्ल के माने धो धो धो, मसा के माने टच करो, मसा के माने धोना नहीं है। साफ कुरान कह रहा है, समझ में नहीं आता। जो जब साफ साफ बात समझ में नहीं आती, सलवात पढ़िए मोहम्मद। एक चीज के लिए मैंने इतनी जहमत जो दी है आपको, ये पूरा मुकदमा एक जुमले के लिए। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से मेरे ब्रदरान अजीज, जो मुसलमान सुन रहा है आज नहीं कभी भी क़यामत तक सुनेगा यूट्यूब में, इंशाअल्लाह ये बात समझ में आ जाएगी। जब प्रेजेंट गवर्नर मदीने का बुलाया और पास्ट गवर्नर भी बैठा हुआ था जी, हम तो नाम लेना भी पसंद नहीं करते। उसने खबर दी कि अमीर शाम इस दुनिया से गया है। रिएक्शन में इमाम ने क्या फरमाया? इन्ना लिल्लाही। नहीं समझे आप लोग, इतनी जहमत जो दिया मैं। इमाम ने खबर सुन के जो पहला जुमला कहा है, इन्ना लिल्लाह। पूरी करबला इसी में है, पूरा दीन इसी में है। मौला ने पूरा जवाब दिया, मसला इधर उधर का नहीं है। हम अल्लाह के लिए हैं, वो अल्लाह के लिए नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पूरा जवाब दे दिया इमाम ने के बाद हमारा फ़लसफ़ा या हयात क्या है, करबला का फ़लसफ़ा क्या है। इन्ना लिल्लाह के माने हम लोग यहाँ से पूरे करबला के वाक़े को उठाइए। हर मरतबा इमाम अल्लाह 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 कह रहे हैं। बोले कत्ल करो, गारत करो, मारो पीटो, कत्ल करो, हमें नमाज़ पढ़ना है। अल्लाह ने इसीलिए मौला ने फरमाया, मौला हुसैन की दुआ ज़ियारत दुआए अरफ़ा है, मल्लज़ी फ़क़दक मा वजदा। जिसने तुझे खोया उसके पास क्या है? भाई, जिसने तुझे खोया उसके पास कुछ भी नहीं है। ये इन्ना लिल्लाह इमाम ने जवाब दिया कि यहाँ से लेकर वापस आने तक मैं, मेरा पूरा ख़ानदान इन्ना लिल्लाह कहता रहेगा। उनके पास अल्लाह का कोई सवाल नहीं रहेगा। ये पूरी करबला है। तो जहाँ अल्लाह है वहाँ करबला है, जहाँ अल्लाह नहीं है वहाँ हुसैन नहीं है। दीन अस्त हुसैन हक़ाओ के बेदाओ एलाओ एलाओ अस्त हुसैन। 28 रजब थी, नाना की कब्र पर आए। नाना नहीं जाना चाहता था, मैं नहीं जाना चाहता, मुजावरी करना मुझे फ़ख्र था। मैं रहता यहाँ मदीने में हमेशा, लेकिन क्या हालात बना दिए हैं। बैठे बैठे मौलाना एक जुमला कहा, नाना मुझे कब्र के अंदर ले लीजिए। अंदर ले लीजिए, अंदर कब्र में ले लीजिए। इमाम ने आंख बंद किया, मुशाहिदा है। आवाज आई नाना की, या बनैया इन्नल्लाह शायराका कतीला। ए मेरे बेटे हुसैन, अल्लाह तुझे शहीद देखना चाहता है।
इमाम ने फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कमर को कस लिया। अल्लाह मुझे शहीद देखना चाहता है, अच्छा मैं तैयार होना ना, अच्छा बेहतरीन जगह मदीना है, छोड़ दिया मैंने, अल्लाह देखना चाहता है, छोड़ दिया। मक्का अमन अमान की जगह है, अल्लाह चाहता है, छोड़ दिया। करबला में आए, पानी छोड़ दिया। रोज़े आशूर अंसार, ये ले ले परवरदिगार, तुझे पसंद है हबीब को ले ले, मुस्लिम को ले ले, सबको ले le। हाँ तुझे पसंद है, देखो मेरा नौजवान अली अकबर। अल्लाहुम्मा अशहद हादा कद बरज़ इला हाउलाइल क़ौम खल्कन व खुल्कन व मंतिकन बेरसूलिक। परवरदिगार तू गवाह रहना, अब मुझसे मेरा वो बेटा जुदा हो रहा है जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में हूँ बहू मेरे नाना जैसा था। जब कभी मैं नाना की ज़ियारत करना चाहता था मैं उसको देख लेता था। अच्छा तुझे पसंद है, ले ले अली अकबर। अच्छा मेरा जवान भासाल भाई अब्बास, अच्छा तू चाहता है, ले 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 ले। अच्छा मेरा नन्ना अली असगर भी चाहिए, ले ले। तरक्तुल, इमाम ने मदीने से जो वायदा किया, सबसे मुश्किल मरहला इमाम हुसैन का सैयद, हमारे पास हम लोग 12 इमाम के मानने वाले हैं। हमारे पास ये है कि हर इमाम जानने से पहले आने वाले इमाम की निशानदेही करता है, ये कौन इमाम है। इसको हम आज की ज़बान में ऑफिस ऑफ द इमामत को हैंड ओवर करते हैं, एक इमाम दूसरे इमाम को। जिस आलम में इमाम हुसैन ने इमामत को दिया है, जिस आलम में इमाम सज्जाद ने इमामत को लिया है, किसी इमाम ने मौलाना शाह ने को हिलाया, सैयद सज्जाद ने आंखें खोली, पूछा रीश सफ़ेद हो चुकी है, कपड़ों पे खून के धब्बे हैं, आयन अम्मी अल अब्बास, बाबा बाबा चचा अब्बास कहाँ हैं, यानी अब्बास होते तो ये आपकी हालत ना हो। कद कुतिल, शहीद हो गए, शहीद हो गए। अब पूछा आयना अखी अली, मेरा भाई अली अकबर किधर। इमाम समझ गए अब ये पूरी फहरिस्त पूछेगा, पूरे नाम लेगा। अब यहाँ पर एक नफ्सियात के माहिरीन कहते हैं अगर खुदा न खासा किसी का जवान मर जाए, फ़ौरन बाप को मत बोलो कि बेटा मर गया, आहिस्ता आहिस्ता से खबर दो ताकि वो तैयार रहे। है सैयद सज्जाद पूछ रहे हैं भाई अली अकबर कहाँ हैं। अब ज़रा सीने पे हाथ रखिए, हुसैन का एक जुमला पूरे रोज़े आशूर के मसाइब हैं, बेटा मर्दों में सिवाय तेरे और मेरे कोई। मर्दों में या तू है या मैं हूँ, या इमामत तेरे हवाले। जब पलट कर मदीने जाना, हमारे चाहने वालों को सलाम कहना और कहना जब कभी पानी पीना। तो बहुत गर्मी है मौलाना, बहुत गर्मी है, क्या है इसका इलाज क्या है। पानी, पानी दो, सब कहते हैं पानी पियो, डिहाइड्रेशन ना हो जाए, पानी दो, ज्यादा पानी पिलाओ, ज्यादा पानी पियो, पानी पियो, डिहाइड्रेशन ना हो जाए। अरे ये घर कैसे है, ये चिलचिलाती धूप में 3 दिन का भूखा प्यासा। बेटा ये इमामत तुम्हारे हवाले, खुदा हाफ़िज़, जा रहा हूँ मैं। सारी बीबियाँ चारों तरफ फैल गई हैं, इसलिए कि सुबह जाता था जो भी सुबह से वो वापस नहीं आता, आखिरी सहारा जा रहा है। अब समझ गई ये जा रहे हैं, अब फिर आने वाले नहीं हैं। छोटे छोटे बच्चे, इमाम हुसैन एक मर्तबा 2 जुमले कहे। पहला जुमला अब मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ,
यानी कासिम ए सकीना तमाचे लगेंगे, ए ज़ैनब बाजू से चादर निकलेगी, ए उम्मे कुलसूम मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। पूरे बीबियों में कोहराम मच गया, सब रोने लगे। फिर इमाम ने तसल्ली दी, घबराओ नहीं, पलट कर नाना के पास जाना तो हमारा नाना को सलाम कहना। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, मैंने देखा सुबह से जो भी आता था ख़याम से सबको देखता था, लेकिन जब हुसैन निकलने लगे खैमा का पर्दा कभी उठता था कभी गिरता था। 70 बार ऐसे निकले जैसे जवान की लाश भरे घर से निकलती है। हुसैन सबको खुदा हाफिज कहते हुए बाहर निकले। एक जुमला कहा, परवरदिगारा तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवाक व ऐतमतुल अयाली लेकै अराक। मालिक तेरी मोहब्बत में मैंने सब कुछ दे दिया, अब मैं बच्चों को यतीम कर रहा हूँ ताकि तुझसे मुलाकात करूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाह अल्लती हल्लत बिफ़नाइक व अनाक़त बिरहलिक अलैकुम मिन्नस्सलाम अबदन मा बक़ीत व बक़ियल लैल वन नहार। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन फ़या लैतना कुन्ना मअकुम फ़नफ़ूज़ मअकुम फ़ौज़न वल्लाह। खुदाया परवरदिगारा हमारे इन आंसुओं की कसम हमारे गुनाहों को बख्श दे, आइंदा गुनाहों से तू अपने यदे कुदरत से बचा ले। परचम इस्लाम को बुलंद फरमा, दुश्मनान इस्लाम को दहशतगर्दों के सरगनों को तहस नहस कर दे। मज़लूमीन मोमिनीन की मदद फरमा, मोमिनीन मज़लूमीन को क़ियाम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मोमिनीन दुनिया भर में जहाँ जहाँ उनके जान माल आबरू इज़्ज़त की हिफाजत फरमा। जो परेशान हाल उनके परेशानियों को दूर फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़ों का अदा फरमा, बीमारों को शिफा दे, हमारे मरहूमीन के बरज़ख़ी हालात को बेहतर से बेहतर कर दे, उनको जवार ईमान में जगह इनायत फरमा। ममालिक इस्लामी की हिफाजत फरमा, मराज रहबर के साये को सलामत रख। इनकलाब इस्लामी को इनकलाब महदी तक मिला दे। जल्द से जल्द मौला का ज़हूर फरमा। मातम हुसैन।